राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आई होप सो आप भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। मैं आज अपना पीएनएल शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं एक लो कैपिटल से ट्रेडिंग चैलेंज लिया था। उसमें मैं देखना चाहता था साइकोलॉजी में मैं अपना कैपिटल अपग्रेड कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं आपको अपना कैपिटल दिखाने वाला हूँ, अपना ट्रेड दिखाने वाला हूँ आपको कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और कैसे इसके अंदर मैंने मैनेज किया था। मैं मोस्टली ट्रेड धन में या ज़रोदा में करता हूँ, लेकिन एक जिसके ट्रेडर जो होता है जिसके पास कम कैपिटल होता है, इसलिए उसको ब्रोकरेज भी कम देने के वजह से वो क्या कहते हैं, वो एम स्टॉक जैसे ब्रोकरों के पास जाता है और उसमें अकाउंट खोलता है अपना और उसमें ट्रेड करता है। मैंने भी एग्जैक्ट ऐसे ही किया, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में कि इसमें ब्रोकरेज भी बचेगा और ट्रेडिंग भी सही हो रहेगा। और इस हिसाब से मैंने काम किया। उसमें कैपिटल डिपॉजिट भी किया 12,000, इसमें से 2,000 इसमें चार्जेस वगैरह जो फ्री लाइफ टाइम फ्री करके ब्रोकरेज है उसमें चले गए। उसमें मेरा कैपिटल बचा 10,000 ओनली। उससे मैंने ट्रेड किया और प्रॉफिट अच्छा बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो चार्ट आपको दिख रहा होगा, और उसी हिसाब से हमने ट्रेड किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन मैं अपना जो मेन ट्रेड है वो धन में ही लेता हूँ या ज़रोदा में लेता हूँ। वो क्यों लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ रीज़न। ये देखो, ये मेरा है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने 1/4/2025 से ये 15/5/2025 तक है, इसमें 6290 का प्रॉफिट किया है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये 29 तारीख है, इसमें मैंने 400 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ था एक, और एक ये 500 रुपये का इनफ था 10,000 कैपिटल से, आपको दिख रहा होगा। फिर एक ये ट्रेड लिया था मैंने, फिर एक ये 800 का इसमें लॉस हुआ था 29 तारीख को। फिर ये मैंने 29 तारीख को ही एक और काम किया था और प्रॉफिट किया था 1153 का। फिर ये आपको लॉस दिख रहा होगा 29 तारीख का। फिर 1936 रुपये का ये लॉस हो रहा है। फिर 936 रुपये का आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कि लॉस है जो छोटे छोटे हैं, प्रॉफिट है वो बड़े बड़े हैं। ये होता है साइकोलॉजी। ये देखो यहाँ पे ये 1100 रुपये का लॉस इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करी थी और ये प्रॉफिट में था। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 to 400 प्रॉफिट में था, उसको मैंने ट्रेड करके लॉस में कन्वर्ट हुआ। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। इस हिसाब से मैंने काम किया था। ये देखो, ये प्रॉफिट 210 रुपये का, 126 रुपये का, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इसलिए मैंने, होता नहीं है मतलब कि जब लो कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पैनिक होता है कि कहीं मेरा कैपिटल अगर कम हो गया तो डर होता है बहुत ज़्यादा। जब छोटे कैपिटल से आप कभी भी ट्रेड करोगे दोस्तों, कभी भी आप लाइफ एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता होगा, जब भी छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर रहेगा, बहुत कहीं कम हो जाए तो फिर मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फालतू के 50 तरह के ख्याल आएगा। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा, जैसे 25,000 50,000 के कैपिटल से अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें ये होगा, आपको डर नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इतना चल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। उसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आपको साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा। जहाँ साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ, जहाँ इमोशनल हुए, वहीं से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे ये देखो, ये 742 का प्रॉफिट, ये 577 का, ये देखो 739 रुपये का लॉस हुआ था, फिर 99 रुपये का ये फिर लॉस हुए। देखो लॉस भी होते हैं लेकिन लॉस छोटा। देखो प्रॉफिट हुआ फिर 1567 रुपये का, फिर 2078 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2016 का प्रॉफिट हुआ, फिर 415 रुपये का। ये देखो यहाँ पे लगातार प्रॉफिट हुआ हमें, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे माइंड सेट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और हम साइकोलॉजी को अच्छे से, मार्केट को समझ पा रहे थे, रीड कर पा रहे थे। उसके बाद देखो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसलिए बैक टू बैक 2 लॉसेज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट ने
कुछ स्ट्रक्चर है उस हिसाब से नहीं बना, लेकिन बैक टू बैक हुए लॉस। फिर इसके बाद देखो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ कि मैंने अब कर लिया, अब अपने प्रॉफिट पे ही रिस्क ले लेता हूँ, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया, इस वजह से ये हुआ। मैंने अपना रूल तोड़ दिया, क्योंकि मुझे रूल में ये था मेरा कि कम से कम 1000 का लॉस लेना पर डे, उससे ऊपर डे क्लोज कर देना है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी मैंने ट्रेड लिया और आपके रिजल्ट आपके सामने है। गलती हुआ हूँ मैं उसके बाद। फिर 712 रुपये का ये, फिर मैंने 1866 रुपये का प्रॉफिट किया निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। फिर 165 रुपये का लॉस किया था। फिर ये देखो, ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निफ्टी 50 है, मैंने इसके अंदर ट्रेड किया था, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना था। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी के आपको बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के हर एक चाल ढाल को आपको पता है कि कब ये क्या कर सकता है, कब ये क्या कर सकता है, मतलब यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, आपको पता है, उसके बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है आपको। लेकिन ऐसा अगर निफ्टी के अंदर आप कभी देखा होगा आपने कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों अलग अलग कभी कभार मूवमेंट करते हैं, कभी कभार बहुत कम चांस है कि एक जैसा मूवमेंट करते हैं। इसीलिए होता है, इसलिए आपको एक पे फोकस करना है, ना कि निफ्टी भी देखूं, बैंक निफ्टी भी देखूं, सेंसेक्स भी देखूं, किसी पे फोकस मत करो। बस ओनली अगर निफ्टी में काम करो तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काम करो तो बैंक निफ्टी में, उस हिसाब से काम करो। रिजल्ट आपको 200% जरूर मिलेगा, लेकिन फोकस एक पे रखो, ये नहीं कि 100 देखो। ये देखो, ये 1860 रुपये का प्रॉफिट था। अगर मैं इसके अंदर बैंक निफ्टी में काम करता तब ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद ये देखो, मैंने निफ्टी में ही ट्रेड लिया और 2797 का प्रॉफिट किया, लॉस रिकवर का हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया था मैं। फिर एक और प्रॉफिट किया था मैंने, फिर आपको दिख रहा होगा 2298। फिर मैंने यहाँ पे देखो निफ्टी के अंदर मैं लालच, यहाँ पे क्योंकि मैंने लगातार अच्छा प्रॉफिट कर दिया, तो निफ्टी के अंदर मेरा लालच बढ़ गया। इसकी वजह से मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ के, जो मेरा फेवरेट है उसको छोड़ के मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना प्रेफरेंस करा, और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको दिख रहा होगा लॉस 1818 रुपये का, क्योंकि मेरा पर डे लॉस कितना था, 1000 ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तो 600 था, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1000 था। फिर भी मेरे को इसमें लॉस हुआ, लेकिन मैंने अच्छा प्रॉफिट किया था, इसलिए रिस्क लिया था। ये देखो, फिर डे क्लोज हो गया। आपको मैंने पीएनएल देखने के मोटिव यही है कि भाई आप कभी भी अपना रूल रेगुलेशन कभी भी मत तोड़ो, और रूल रेगुलेशन कभी मत तोड़ो। फिक्स कर लो कि आज मुझे इतना का लॉस लेना है। प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होता, बस एक ही चीज़ आपके हाथ में, वो है लॉस, और उसी को फिक्स करो और अच्छा प्रॉफिट करोगे। अब देख लेना, लिख लेना, कहीं पे बात करना। आप बोल तो दोगे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, जब लाइव मार्केट में उतरोगे तो ये काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। आपका माइंड बिल्कुल भी ये कहेगा नहीं कि नहीं आज चल कोई बात नहीं, ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये कर लेता हूँ। 100 तरह के मतलब गलती करने के बार बार सोचोगे आप। ऐसा नहीं करना है। थंब रूल बना लो कि ये नहीं करना तो ये नहीं करना, करना है तो करना है। बस लॉस हो गया इतने का, बस लैपटॉप बंद कर दो। अगर बार बार आप स्क्रीन देखोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मार्केट कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। हम कुछ भी नहीं, हमसे बड़े बड़े वेल्स बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक सेकंड में। बस ये है अपनी स्ट्रेटजी पे, अपना साइकोलॉजी पे, अपना माइंडसेट पे वर्क करना है और काम करना है और ट्रेड करना है। मैंने आपको बता दिया, और मैं आपके बारे में ये भी बताना चाहता हूँ, एम स्टॉक अगर कोई भी ट्रेड करता है जैसे कि है, तो उसके अंदर मत करना दोस्तों, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मेरा इसके अंदर पीएनएल जैसे कि 1000, जैसे कि 800 का लॉस दिख रहा है, ये 900 के प्रॉफिट में था। मैं बुक करना चाह रहा था, मैंने एसएल लगा रखा था। एसएल जब तक हटाया, कभी ब्लॉक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, कभी एकदम से एग्जीक्यूट हो जाता है, कभी एग्जिट नहीं होता है, बहुत
प्रॉब्लम फेस करने को मिला इसके अंदर, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ जो बैठेगा बंदा वो मे भी कर सकता है। मैं इसको रेटिंग ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, बेस्ट है ज़रोदा या धन। इस एम स्टॉक के चक्कर में, ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है, और कभी कभार तो ऐसा होता है ऑप्शन प्राइस सेलेक्ट कर लिया, सब चीज़ सेलेक्ट कर दिया, बार बार मैं ऑर्डर मार रहा हूँ लेकिन एग्जीक्यूट हो नहीं रहा, फेल 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 फेल। उस वजह से भी मेरा बहुत सारा प्रॉफिट रह गया और बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इसलिए मैंने आपको शेयर किया PNL, कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप PNL नहीं दिखाते, तो मैंने आपको PNL शेयर किया है। सो आपको देखने को मिला होगा। सो इस एम स्टॉक जो है, जो जिस पे कंट्रोल नहीं है, जिस बंदे को अपने आप पे अंधाधुन 10-15 ट्रेड ले लेता, वो तो उसके लिए ठीक है ये, क्योंकि अगर धन में ज़रोदा में अगर 10-15 ट्रेड करोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा, अगर 10 ट्रेड करोगे तो 700 रुपये ब्रोकरेज हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 70 रुपये ऑलमोस्ट जाता है अगर 1 लॉट बाई करते हो तो, या सेल। सो अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए भी ये नहीं है, लेकिन मतलब ज़्यादा ट्रेड वगैरह करते हो तो एम स्टॉक ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन धन और ज़रोदा सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें तुरंत एग्जीक्यूशन, तुरंत एंट्री, अब जब कहोगे जब हो जाएगा। ये नहीं कि बार बार फेल होगा ऑर्डर, बार बार ये नहीं दिखेगा बार बार, और ऊपर से बहुत हैंग मारता है एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म, फ़ोन में भी इसमें भी बहुत ज़्यादा। सो मैंने आपको इसलिए बताया इसके बारे में कि आप मेरे जो मैंने गलती करी है वो आप ना करो। सो जैसे ही कुछ आगे अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा, और आने वाले टाइम में आपको मैं क्या कहते हैं धन का भी PNL शेयर करूंगा और ज़रोदा का भी, कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड लेता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, और फॉरेक्स मार्केट का भी दिखाऊंगा आपको। मैं फॉरेक्स मार्केट में भी, गोल्ड में और बिटकॉइन में भी मेरे पास स्ट्रेटेजी है और हाई विन रेट है, और गोल्ड में भी काम करता हूँ मैं और अच्छे एक्यूरेसी के साथ। सो आपको मैं बताऊंगा, अपडेट करूंगा कि कब काम करना है कब नहीं। मैं उसमें एनालाइजिंग वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसका टाइमिंग ही उस तरह है कि मेरे को वक्त नहीं मिल पाता है गोल्ड के एनालाइजिंग वीडियो आपको बना के दूँ। सो आपको समझ में आया मे भी, थैंक यू दोस्तों। लेकिन एम स्टॉक में अगर आप डे का 1 से 2 ट्रेड करते हो तो आप एम स्टॉक में अकाउंट बिल्कुल भी मत ओपन करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, क्योंकि जिसके पास कम कैपिटल होता है वो मेंटली वैसी साइकोलॉजी तरह से डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जब मार्केट में ऐसी ऐप में ऐसी दिक्कत आती है और मार्केट एकदम से आपने बाय नहीं करा, वो बार बार फेल कर रहा है और मार्केट एकदम से जिगजैग हो गई, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो वो काम मत करना बिल्कुल भी जो मैंने करा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हो दिन में 5, 10, 15, तो वो पहली बात तो उसे ट्रेडिंग नहीं कहते, और दूसरी बात फिर आप एम स्टॉक की तरफ जा सकते हो। और क्या कहते हैं, अगर 1 से 2 ट्रेड लेते हो तो ज़रोदा और धन बेस्ट है, लिख के ले लो आप। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप मेरे रेफरेंस के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और एक्सएनएक्स में करवाओगे तो और बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बिटकॉइन का वेरी हाई विन रेट एक सेटअप आपको दूंगा। आप उस खुद का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, और मैं आपसे खुद कहूँगा कि आप मुझे इसमें लॉस दिखाओ कि कहाँ पे आ रहा है, एक्यूरेसी कम कहाँ हो रही है, मैं आपसे खुद बोलूँगा। आप खुद टेस्ट करना, आप खुद बताओगे कि वेरी हाई विन रेट है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बैक टेस्ट भी कर लिया, सब चीज़ कर चुका हूँ और ट्रेड भी लेता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों आपका सपोर्ट देने के लिए, इतना करने के लिए। सो ऐसी मोर कॉन्टेंट के लिए आपने कभी भी मेरा वो देखा होगा एनालाइजिंग वीडियो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी होता है। मेरे लेवल आप कभी भी प्रीवियस जितने भी मार्केट में अपलोड किया मैंने, सारे आप चेक कर सकते हो, जितने भी है सब के सब एकदम परफेक्टली लेवल वर्क करते हैं।
199% ऑलमोस्ट, क्योंकि 100% तक कोई भी नहीं होता है। गॉड है जो 100% है, बस 99% ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहता है। आप कभी भी देखना, मैं मार्केट कल ओपन होने से पहले सारी वीडियो डालता हूँ और एकदम परफेक्टली लेवल वर्क करते हैं, उस हिसाब से साइकोलॉजी समझाता हूँ लोगों को और उस हिसाब से काम करते हैं कि ऐसी साइकोलॉजी होगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।